बैठ जाए, जिनका माथा नहीं है वो बैठ जाए प्लीज। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया तो मैं और आज का जो हमारा जो दिन है, आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न अवार्ड कंफर्म हुआ था। आज के दिन ये अवार्ड तो काफ़ी साल पहले उनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ सियासत की भेंट जो है वो चढ़ गई, जिसके चलते उन्हें ये अवार्ड जो है उनका थोड़ा लेट कंफर्म हुआ। आज का दिन किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम इस समाज से हैं, जिस समाज के एक शख्स जिनकी वैल्यू जो है पूरे वर्ल्ड में है, उनके नाम के म्यूजियम भी हैं। हमें फ़ख्र होना चाहिए। और आज उनके दिन को हम गुरु रविदास सभा राजौरी वार्ड नंबर 9 के अंदर हम उनको मना रहे हैं। और हम आज इस मंच से ये अपील भी करना चाहेंगे तमाम जितने भी लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ एससी कम्युनिटी के लोग ही उनको याद करें, एसटी कम्युनिटी के लोग ही उन्हें याद करें। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, वो उन्हें आज के दिन याद करें। और भारत रत्न अवार्ड मिलना एक आम बात नहीं है। भारत रत्न अवार्ड लेने के लिए काफ़ी काम करने पड़ते हैं। उसमें ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इन सारी चीज़ों से उठना पड़ता है। देश की सेवा करनी पड़ती है, अपने समाज की सेवा करनी पड़ती है, तब जाके भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिलता है। बड़ी ही गर्व की बात है और गौरव की बात है कि आज का दिन जो हम यहाँ पे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। बच्चों की संख्या भी अच्छी है, बुजुर्ग, महिलाएं। Firstly, very cool good evening to all of you. So today we all are assembled here. What I say about Dr. Bhimrao Ambedkar, we all know very well. So he was the father of our Indian constitution. He was the reformer, he was the educationist, he was the politician. So whatever. बाकी ये हम ये कहेंगे कि उनका मेन मोटो जो था वो था कि उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग के लोगों को भी उन्होंने समान अधिकार दिलवाने के लिए अनेक कार्य किए। आप देखते ही हैं कि आज कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच गए। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक उन्होंने अपनी जो स्टडीज़ थी वो जारी रखी। तो इससे हमें उनसे यही एक मोटिवेशन मिलती है कि चाहे निम्न वर्ग का बच्चा भी है तो हमें हमेशा आगे ही बढ़ना है। हमें जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, क्रांतिकारी जय भीम। टुडे ऑन 31 मार्च 1990 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आज ही के दिन बाबा साहेब को देश के सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न सम्मान उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी के हाथों 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया। ये जो हमें इससे यही मोटिव मिलता है कि
They cannot make history who forget history. Their duty must be performed, let the efforts be successful or not. Let the work be appreciated or not. When a man's sincerity of purpose and capacity are proved, even his enemies come to respect him. मतलब इसका मीन्स ये है कि हमें अपना काम जो है वो सक्सेसफुली करना चाहिए, चाहे फिर उसमें हमें कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन ये प्रूफ तब होगा जब हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर हमारे एनिमीज मतलब हमारे दुश्मन भी आकर हमें रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ से पता लगता है कि अब हम मतलब कि अपने जो है उनका भारत रत्न मिलना हम सब के लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि उनकी मतलब कि उन्होंने एक पावर जीती। फर्स्टली उनका जो स्टेप था, एक फर्स्ट पावर उन्होंने हासिल की, इससे हमें यही मिलता है कि चाहे कोई हमें कितना भी बोले, फर्स्टली हम किसी से छुपे ना, हमें सबके सामने आकर अपना परफॉर्म देना चाहिए, हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम खुद से सच्चे हैं, खुद से ट्रूली हैं, तो हमें समाज के साथ भी हद से लड़ना चाहिए। एंड देन लास्ट कुछ लाइन्स हैं, शायरी है। गर्ज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। गर्ज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। जब गूंजे जय भीम का नारा, क्रांतिकारी जय भीम। जो आज की डेट है मार्च 31, ये एक आम डेट नहीं है। इस दिन को 3 डिकेड्स पहले हमारे BR अम्बेडकर राम जी साहिब को एक भारत रत्न अवार्ड मिला था। उन्होंने हमारे भारत देश को की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अपना बहुत ही मेन रोल अपना बताया था। सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू who are coming here, especially JK channel, the Publish, Right channel and Awaaz News. I am on behalf of Shri Guru Ravidas Sabha Ward number 9, the President Tarun Vasan. Thanks to all. Today we are here to celebrate the day which is very, very important in our Indian history, because 31st March 1990 is the day our God, we call as Bharat Ratna, Dr. Bhimrao Ambedkar Sahab gets Bharat Ratna Award. आज ही के दिन हमारे बाबा साहब जो थे उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। अफसोस की ये बात थी कि 33 साल के बाद उनके मरणोपरांत, मीन्स उनकी डेथ के बाद 33 साल लगे हमारी हिंदुस्तान की सरकार को ये सोचने में, ये डिसाइड करने में कि एक ऐसा इंसान जिसने हमारे भारतवर्ष के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है, अपना योगदान दिया है, उसको भारत रत्न देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो आज डेट है, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला, आरती मैम थे, उन्होंने बोला कि ये जो डेट है हमारे बच्चों को, हमारे सीनियर सिटीजन्स को भूलना नहीं चाहिए। ये एक वर्ल्ड के लिए मैं बात करता हूँ। देखो, यूँ तो बात की जाए, हर एक जो दिन होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी के लिए कुछ दिन दुखदायी होते हैं, किसी के लिए खुशी के लिए होते हैं, दिन दिन की बात है। तो उस दिन 31 मार्च 1990 में मरणोपरांत के बाद बाबा साहब की जो वाइफ थी, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से, उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, उनसे अवार्ड रिसीव किया था। और उस दिन जिस जगह पे रिसीव किया गया अवार्ड, उस सभा में जितने भी लोग थे, उस पंडाल में जितने भी लोग प्रेजाइड थे, सब ने एक ही नारा लगाया, जय भीम का नारा लगाया। और तब से हमारे बाबा साहब को जय भीम बोला जाता है, बोला तो उससे पहले भी जाता था। तो आज गुरु रविदास सभा रजौरी सिटी ने हमारे बाबा साहब को एज अ ट्रिब्यूट किया, हमने फ्लावर्स किए, उन्हें याद किया। वैसे तो हिस्ट्री तो वो रोज़ ही बनाते थे, वो आत्मा ही एक महान थे, एक व्यक्ति ही महान थे, जिनको बहुत सारे नामों से जाना गया। ही इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत रत्न, पॉलिटिकल लीडर, बैरिस्टर। मैं नाम लेता रहूँगा, भूल जाएंगे। मैं अगर उनकी डिग्रियाँ यहाँ गिनाता रहूँगा तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
हम वंस अगेन हमारी जितनी यहाँ लेडीज संगत बैठी थी, हमारे सिटी की जितनी भी रविदासिया समाज है, ऐसी कम्युनिटी है, उनका धन्यवाद करते हैं। और स्पेशली जो लेडीज़ थी और बच्चे थे और सीनियर सिटीजन से, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आपका कि आपने हमारी इस फंक्शन को कवर किया। हम आशा करेंगे कि आप हमें आगे भी हम हेल्प करते रहेंगे। एक बार फिर से श्री गुरु रविदास सभा वार्ड नंबर 9 और जोड़ी सिटी की तरफ से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। जय भीम, जय गुरुदेव। जय भीम, जय भारत। आज बड़े ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भारत रत्न अवार्ड वो कंफर्म हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी थी, वो हमारे बीच में नहीं रहे थे, जिसके चलते 14 अप्रैल 1990 को उनकी जो धर्मपत्नी सविता अंबेडकर, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। और वही दिन जो है आज हम लोग यहाँ पे गुरु रविदास सभा वार्ड नंबर 9 राजौरी सिटी में यहाँ पे हम मना रहे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों ने भी स्पीच की, उनकी जीवनी के ऊपर अपनी राय रखी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी शख्सियत थी। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने समाज को आगे तक ले जाने में बड़ा ही काम किया। जो ऊंच नीच का जो भेदभाव जो समाज में दलित समाज के साथ किया जाता था, उसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत काम किए। और सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, बल्कि हर एक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि आज का दिन जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन जो है पूरे हिंदुस्तान में उन्हें बड़े ही कम लोग याद करते हैं, इसलिए हम उन्हें जगाना चाहते हैं। उन लोगों को अपनी भारत सरकार से हमें अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से बाकी डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज के दिन भारत रत्न अवार्ड मिलने पर उन्हें याद करना चाहिए। जिस तरह से अभी पहले हमारी एक मैम ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हें क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। उन्होंने मेहनत की, सुबह शाम पढ़ा और समाज की काफ़ी सारी डांट फटकार के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू की। और उन्होंने पढ़ने के बाद जो है इस तरह की पढ़ाई की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, हमारा संविधान जो बन रहा था, उस कमेटी के वो चेयरमैन थे।